हेलो माय डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल 91 जीनियस एकेडमी पर। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो क्लास में हम मध्य प्रदेश के प्रमुख उत्सव एवं उन मध्य प्रदेश के सारे पर्वों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एमपी पुलिस कांस्टेबल तथा एमपीएसआई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि हर शिफ्ट में यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो अगर आने वाले दिनों में आपका भी एग्जाम है तो आप इस वीडियो को एक बार जरूर देखें। यहाँ से आपके 1 से 2 नंबर कंफर्म होना निश्चित है। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश के प्रमुख त्योहार यानी कि उत्सव और पर्व कौन कौन से हैं। तो मध्य प्रदेश के मुख्य त्योहारों को 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहले नंबर पर धार्मिक त्योहार और दूसरा है हमारा गैर धार्मिक त्योहार। धार्मिक त्योहार में आप सभी जानते हैं, जैसे दिवाली, होली, इस प्रकार के जो पर्व होते हैं हमारे धार्मिक त्योहार कहलाते हैं। आज के इस वीडियो में जो गैर धार्मिक त्योहार हैं हमारे, उनको हम बहुत ही डिटेल से कवर करने वाले हैं। तो अब वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और जो एमपी पुलिस एग्जाम, चाहे वो एमपी कांस्टेबल हो या एमपीएसआई हो या मध्य प्रदेश का कोई भी एग्जाम हो जिसमें एमपीजी के पूछा जाता है, तो उसके लिए वीडियो क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला अगर हम उत्सव देखें तो पहला है हमारा लोक रंग महोत्सव, है ना। तो इसकी अवधि की हम बात करें तो 26 जनवरी से 30 जनवरी के बीच में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और कहाँ मनाया जाता है तो रविंद्र भवन भोपाल में इसका आयोजन किया जाता है। इसमें अगर हम मुख्य आकर्षण की बात करें तो विभिन्न राज्यों के जनजातीय और लोक नृत्यों का प्रदर्शन किया जाता है। आप ये इमेज में साइड में देख पा रहे हैं। इस प्रकार से लोक संगीत की प्रस्तुतियां अगर हम बात करें तो परंपरागत शिल्पियों द्वारा शिल्प मेले का आयोजन भी यहाँ किया जाता है। विभिन्न पारंपरिक और जनजातीय वाद्य यंत्रों की प्रदर्शनी भी इस लोकरंग महोत्सव में लगाई जाती है। अगर हम देखें कि लोकरंग महोत्सव का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है तो मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग और मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय के द्वारा लोकरंग महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है तो भारत की समृद्ध जनजातीय और लोक परंपराओं को प्रदर्शित करना और उनका संरक्षण करना। तो आपको ये याद रखना है कि लोकरंग महोत्सव भोपाल में रविंद्र भवन में आयोजित किया जाता है। और किस माह में तो जनवरी के माह में, जो कि 4 दिनों तक ये चलता है। अगला जो प्रमुख समारोह है वो है हमारा कालिदास समारोह। यह उज्जैन में प्रतिवर्ष इसका आयोजन किया जाता है, जो कि 7 दिनों के लिए इसका आयोजन किया जाता है। इसकी शुरुआत 1958 में हुई थी। इसका जो आयोजक है वो है कालिदास अकेडमी उज्जैन। तो आपको ये भी याद रखना है कि कालिदास अकेडमी कहाँ स्थित है तो उज्जैन में स्थित है। अगर हम इसके स्वरूप की बात करें तो यह एक राष्ट्रीय स्तर का सांस्कृतिक साहित्यिक सम्मेलन है, जिसमें शास्त्रीय गायन, नृत्य, नाटक और साहित्य के विभिन्न पहलुओं का प्रदर्शन होता है। अगर हम इसके महत्व को देखें तो इस समारोह की शुरुआत 1958 में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी। आप इमेज में देख पा रहे हैं कालिदास समारोह की जो छवि है वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। अगला इंपोर्टेंट जो उत्सव है वो है खजुराहो महोत्सव। इसकी शुरुआत वर्ष 1976 में हुई थी। आपको ये याद रखना है। स्थान की बात करें तो चित्रगुप्त मंदिर परिसर, जो कि छतरपुर के खजुराहो में स्थित है। आपको याद रखना है चित्रगुप्त मंदिर कहाँ स्थित है तो छतरपुर जिले के खजुराहो में स्थित है। उसी मंदिर के परिसर में खजुराहो महोत्सव का आयोजन किया जाता है और यह पश्चिमी समूह का मंदिर है ना। आयोजन की बात करें तो इसका आयोजन मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग के द्वारा किया जाता है। उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी के माध्यम से इसका आयोजन किया जाता है। इसका उद्देश्य अगर हम देखें तो इसका उद्देश्य शास्त्रीय नृत्य को बढ़ावा देना और कला प्रेमियों को नृत्य के माध्यम से भारतीय कला की पराकाष्ठा का अनुभव कराना है। 51वां जो खजुराहो महोत्सव था वह 20 से 26 फरवरी 2025 तक आयोजित किया गया था। आप इसकी जो इमेज है वो यहाँ पे साइड में देख पा रहे हैं, खजुराहो डांस फेस्टिवल। और ये इमेज में जो आप मंदिर देख रहे हैं यही खजुराहो के मंदिर हैं, जो कि चित्रगुप्त मंदिर का यहाँ पर चित्रण किया गया है। तो आपको करंट अफेयर से भी याद रखना है कि अभी वर्ष 2025 में 51वां खजुराहो महोत्सव आयोजन किया गया था, जो कि 20 से 26 फरवरी के बीच में किया गया था 2025 के लिए, है ना।
और आपको याद रखना है कि खजुराहो महोत्सव जो है वह हर वर्ष फरवरी के माह में ही आयोजित किया जाता है। अगला इम्पोर्टेंट हमारा समारोह है यह तानसेन समारोह। तो यह मध्य प्रदेश के प्रमुख त्योहारों में से एक है जो दिसंबर महीने में 4 दिनों के लिए ग्वालियर जिले के बेहट गांव में आयोजित किया जाता है। आपको याद रखना है ग्वालियर में इसका आयोजन किया जाता है 4 दिनों के लिए। ग्वालियर के भी किस गांव में, तो बेहट गांव में। तानसेन समारोह भारत का सबसे पुराना और सर्वश्रेष्ठ संगीत समारोह है जिसकी शुरुआत 1980 में हुई थी। यह महान संगीतज्ञ तानसेन को श्रद्धांजलि है। संगीत कलाकार तानसेन समाधि के नीचे एकत्रित होते हैं और 4 दिनों तक प्रदर्शन करते हैं। इसका आयोजन मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग के द्वारा किया जाता है। तानसेन समारोह का आयोजन यहाँ पे किया जा रहा है, आप इमेज में देख पा रहे हैं। और आप सभी जानते हैं जो तानसेन थे वह बहुत ही प्रसिद्ध संगीतकार थे, है ना। इन्हें राग मल्हारी वगैरह के लिए भी विशेष रूप से जाना जाता है। और इनकी जो समाधि है वो कहां पर स्थित है, तो ग्वालियर के बेहट में, आपको याद रखना है। अगला प्रमुख उत्सव है हमारा पचमढ़ी उत्सव। तो पचमढ़ी उत्सव मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में आयोजित एक बहुदिवसीय उत्सव है। इसकी अवधि यह उत्सव 6 से 7 दिनों तक चलता है। अगर समय की बात करें तो यह आमतौर पर 25 से 26 दिसंबर को शुरू होता है और 1 जनवरी को समाप्त हो जाता है। इसके मुख्य आकर्षण को देखें तो सांस्कृतिक कार्यक्रम और कला का प्रदर्शन पचमढ़ी उत्सव में किया जाता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगला जो प्रमुख उत्सव है वो है कुमार गंधर्व महोत्सव। तो इसका आयोजन मध्य प्रदेश के देवास जिले में किया जाता है। आयोजक की बात करें तो उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी, संस्कृति विभाग, मध्य प्रदेश और जिला प्रशासन देवास के माध्यम से इसका आयोजन किया जाता है। अगर हम इसके प्रतिष्ठान की बात करें तो यह समारोह प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित कुमार गंधर्व की स्मृति में किया जाता है। इसका प्रारंभ 1992 से 93 से पंडित कुमार गंधर्व की जयंती के अवसर पर हो रहा है। कार्यक्रम बात करें तो इसमें गायन और वादन दोनों शामिल होते हैं और यह देश भर के कलाकारों और संगीत प्रेमियों को आकर्षित करता है। तो आप याद रखिए कुमार गंधर्व जो उत्सव है वो आपका देवास जिले में आयोजित किया जाता है और इसकी जो शुरुआत है 1992-93 में की गई थी। अगला इंपोर्टेंट समारोह है ध्रुपद समारोह। तो इसकी स्थापना 1981 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा की गई थी। इसका आयोजन जो है मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में किया जाता है। उद्देश्य की बात करें तो ध्रुपद संगीत की गुरु शिष्य परंपरा को जीवित रखना और प्रशिक्षण देना। संस्थापक देखें तो इसे प्रसिद्ध कवि अशोक वाजपेयी के प्रयासों से स्थापित किया गया था। आप इसको याद रखिए, बहुत ही इंपोर्टेंट फैक्ट है। और संगीत के महत्व की बात करें तो यह केंद्र ध्रुपद की गहराइयों और पारंपरिक गुरु शिष्य परंपरा को जीवित रखने के लिए जाना जाता है। तो ध्रुपद समारोह जिसका प्रारंभ 1981 में किया गया था और यह मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में आयोजित किया जाता है, आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट जो है हमारा अमीर खान महोत्सव, जिसे हम राग अमीरी के नाम से भी जानते हैं, यह इंदौर में आयोजित किया जाता है। तो यह मध्य प्रदेश के सबसे प्रतिष्ठित संगीत समारोहों में से एक है। यह महोत्सव सतना जिले के मैहर में आयोजित किया जाता है, आपको याद रखना है। यह समारोह संगीत के उस्ताद अलाउद्दीन खां को श्रद्धांजलि है। यह समारोह उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी द्वारा मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग के सहयोग से आयोजित किया जाता है। मार्च महीने में 3 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव के दौरान शास्त्रीय संगीत, गायन और कथक मुख्य प्रदर्शन होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं इमेज में कि उस्ताद अलाउद्दीन खां समारोह का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। अगला जो इम्पोर्टेंट अपना उत्सव है वो है मध्य प्रदेश उत्सव। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर बच्चे इसमें गलती करके आते हैं और कई बार एग्जाम में इसको जानबूझकर पूछा जाता है ना। तो आपको याद रखना है, जैसे मध्य प्रदेश उत्सव जो है ये मध्य प्रदेश में इसका आयोजन नहीं होता है। इसका आयोजन कहाँ किया जाता है, तो दिल्ली में किया जाता है, आपको याद रखना है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि मध्य प्रदेश का उत्सव है तो भोपाल या इंदौर ही इसका आंसर होगा और ऑप्शन में होते हैं तो वो इसको लगाकर चले जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप इसको विशेष याद रखिए, मध्य प्रदेश उत्सव का आयोजन दिल्ली में किया जाता है, ना कि मध्य प्रदेश में। इसकी शुरुआत 1982 में हुई थी और प्रमुख गतिविधियों की बात करें तो गायन, नृत्य, रंगमंच, चित्रकला और प्रदर्शनियां यहाँ पर आयोजित की जाती हैं।
उत्सव में मध्य प्रदेश की समृद्ध लोक नृत्य, संगीत और शास्त्रीय प्रस्तुतियों को प्रदर्शित किया जाता है। तो मेनली इंपोर्टेंट आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश उत्सव की शुरुआत कब हुई, तो 1982 में, और इसका आयोजन कहाँ किया जाता है, तो दिल्ली में किया जाता है। अगला इंपोर्टेंट उत्सव है हमारा ओरछा महोत्सव। तो ओरछा महोत्सव मध्य प्रदेश के प्रमुख नृत्य महोत्सवों में से एक है। इसकी शुरुआत 1994 में हुई थी। ओरछा महोत्सव मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड द्वारा आयोजित किया जाता है। इसका आयोजन मार्च माह में शीश महल परिसर ओरछा में किया जाता है। तो आपको याद रखना है शीश महल कहाँ स्थित है, आपका ओरछा में स्थित है, जो कि निवाड़ी जिले के अंतर्गत आता है, और यहाँ पर ही रामलला का मंदिर भी स्थित है। आपको याद रखना है नमस्ते ओरछा उत्सव, इसकी शुरुआत कब से हुई, तो 2020 से इसको शुरू किया गया है, नमस्ते ओरछा उत्सव। तो आपको ये दोनों फैक्ट याद रखना है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है ओरछा महोत्सव, तो इसकी शुरुआत 1994 से हुई, लेकिन अगर नमस्ते ओरछा उत्सव पूछेगा तो इसका सही आंसर होगा 2020 से। अगला प्रमुख उत्सव है सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह। तो इसका आयोजन कवियों के अच्छे कार्यों के सम्मान में जबलपुर में किया जाता है। आपको बस इसमें क्या याद रखना है कि सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह का आयोजन कहाँ किया जाता है, तो जबलपुर में किया जाता है, और इसकी शुरुआत 1982 में हुई थी। ये आपको यहाँ से याद रखना है। आप इमेज में सुभद्रा कुमारी चौहान को देख पा रहे हैं, जिन्होंने झांसी की रानी के लिए बहुत ही बेहतरीन कविता लिखी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अगला प्रमुख उत्सव है माखनलाल चतुर्वेदी समारोह। तो यह मध्य प्रदेश के खानदवा जिले में माखनलाल चतुर्वेदी की स्मृति में आयोजित किया जाता है। ये खानदवा यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, आपको याद रखना है खंडवा, है ना। तो माखनलाल चतुर्वेदी जो है, इस समारोह का आयोजन कहाँ किया जाता है, तो खंडवा में किया जाता है, और इसकी शुरुआत वर्ष 1987 से हुई थी। इतनी बातें आपको याद रखना है। इमेज में आप देख पा रहे हैं ये प्रसिद्ध कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं, जिनकी आपने बहुत सारी कविताएं पढ़ी होंगी। इनका जन्म 4 अप्रैल 1889 में हुआ था, और मृत्यु 30 जनवरी 1968 को इनकी हो गई थी। यहाँ पर इनकी रचनाओं की कुछ पंक्तियां भी दी गई हैं कि हो मुकुट हिमालय पहनता, सागर जिसके पद धुलवाता, यह बंधा बेड़ियों में मंदिर, मस्जिद गुरुद्वारा मेरा है, क्या कहा कि यह घर मेरा है। तो इस प्रकार से इनकी जो रचनाएं होती थी बहुत ही ज्वलंत मुद्दों पर होती थी। आप इनको याद रखिए। माखनलाल चतुर्वेदी समारोह का आयोजन खंडवा जिले में किया जाता है, और इसकी शुरुआत 1987 से हुई थी। अगला इंपोर्टेंट उत्सव है हमारा निमाड़ उत्सव। तो इसका स्थान अगर हम बात करें तो महेश्वर खरगोन जिले में पड़ता है। नर्मदा नदी के तट पर अहिल्या घाट पर इसका आयोजन किया जाता है। आप इमेज में अहिल्या घाट की इमेज देख पा रहे हैं। अवधि अगर हम बात करें तो यह 3 दिवसीय उत्सव है। समय की बात करें तो आमतौर पर नवंबर या दिसंबर में कार्तिक पूर्णिमा के आसपास इसका आयोजन किया जाता है। आयोजक कौन है, तो इसका तो मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग के तहत आदिवासी लोक कला एवं भाषा विकास अकेडमी और जिला पुरातत्व पर्यटन एवं संस्कृति परिषद खरगोन के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। यह आयोजन महेश्वर के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को भी उजागर करता है, जिसे देवी अहिल्याबाई की राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। तो आपको याद रखना है कि जो खरगोन है यानी कि महेश्वर, ये देवी अहिल्याबाई की राजधानी भी रही है। तो इस हिसाब से भी आप इसको याद रखिए। तो निमाड़ उत्सव का आयोजन खरगोन जिले में महेश्वर पर नर्मदा नदी के तट पर अहिल्या घाट पर किया जाता है, और यह 3 दिवस का एक उत्सव होता है। अगला उत्सव है दुर्लभ वाद विनोद समारोह। तो यह आयोजन भोपाल के भारत भवन में किया जाता है। इसका आयोजन एक वाद्य संगीत महोत्सव है। आयोजक की बात करें तो इसका आयोजन उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत अकेडमी के द्वारा किया जाता है। इसके उद्देश्य को हम देखें तो यह प्राचीन से लेकर वर्तमान तक के प्रमुख संगीत वाद्य यंत्रों को प्रदर्शित करता है। वाद्य यंत्रों के उदाहरण अगर हम देखें तो इसमें सुंदरी, सारंगी, पखावज, लतीफ सारंग, विचित्र वीणा, सुर सिंगार, सुरबहार और चंग सारंग जैसे वाद्य यंत्र शामिल किए जाते हैं। यहाँ पे सारे के सारे यंत्र यहाँ पे लगे हुए हैं जो कि वाद्य यंत्र हैं, आप इसको देख सकते हैं। अगला है आदिवासी फिल्म महोत्सव। तो इसकी शुरुआत वर्ष 2008 में इंदौर में हुई थी, है ना, और इंदौर में इसका आयोजन किया जाता है। इंदौर में आदिवासी संस्कृति से संबंधित कार्यक्रमों जैसे विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त पर आयोजित होने वाली रैलियों और यहाँ की फिल्मों में आदिवासी समुदायों के चित्रण से संबंधित जानकारी हम पा सकते हैं। एक्चुअली में यहाँ पे कोई ऐसा उत्सव नहीं होता, बल्कि आदिवासी दिवस जो कि 9 अगस्त को मनाया जाता है, उस समय आदिवासियों
की जो परंपराओं से संबंधित रैलियां निकाली जाती हैं, इसी को नाम दिया गया है आदिवासी फिल्म महोत्सव। आपको याद रखना है, आदिवासी फिल्म महोत्सव की शुरुआत वर्ष 2008 में हुई थी और इसका आयोजन इंदौर में किया जाता है आदिवासी दिवस के अवसर पर, जो कि 9 अगस्त को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है टेपा समारोह। जो प्रमुख समारोह है हमारा टेपा समारोह, तो इसका आयोजन उज्जैन जिले में किया जाता है। यह कालिदास अकेडमी परिसर में हास्य और व्यंग का जश्न मनाने वाला एक कार्यक्रम है। आप इमेज में देख पा रहे हैं, हमारे एमपी के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और यहाँ पर विभिन्न कलाकार हैं, है ना। तो आपको याद रखना है, यह एक हास्य और व्यंग यानी कि कविताओं के माध्यम से हास्य व्यंग का एक समारोह होता है, जो कि उज्जैन में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। अगला इंपोर्टेंट उत्सव है हमारा हरेली महोत्सव। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसको याद रखिए। तो हरेली किसान समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक कृषि त्योहार है। इस दिन कृषि में उपयोग किए जाने वाले औजारों की पूजा की जाती है, आपको ये याद रखना है। तो किसानों का यह एक प्रमुख त्योहार है, जिसमें किसान अपने जो खेती में औजार उपयोग होते हैं उनकी पूजा करते हैं। आप इमेज में देख पा रहे हैं कि किसानों के द्वारा अपने जो खेती के उपकरण हैं उनकी पूजा की जा रही है। अगला है आलमी तबलीगी इज्तिमा। तो यह एक वार्षिक वैश्विक इस्लामी धार्मिक सम्मेलन है, जो दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम सम्मेलनों में से एक है। इस उत्सव की शुरुआत पहले 1949 में भोपाल में की गई थी और 14 से 17 नवंबर 2025 के बीच में इसका आयोजन अभी किया जा रहा है ना। तो विवरण की बात करें तो यह 78वां वार्षिक इज्तिमा है। आपको ये भी याद रखना है, 1949 में इसकी शुरुआत हुई थी। कहां पर किया जाता है इसका आयोजन? तो भोपाल में किया जाता है। और अभी जो वर्ष 2025 में 14 से 17 नवंबर के बीच 78वें वार्षिक इज्तिमा का आयोजन किया जा रहा है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। ये क्वेश्चन भी कांस्टेबल एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो यहां से और भी चीजें रिपीट हो सकती हैं, आप इसको विशेष रूप से पढ़कर जाइएगा। अगला है लारू काजा पर्व, यानी लारू काज पर्व भी। तो अगर हम इसके अवसर की बात करें तो नारायण देव के सम्मान में सुअर की बलि दी जाती है, जिसे सुअर की शादी के रूप में मनाया जाता है। अगर हम अर्थ की बात करें तो लारू का अर्थ होता है दूल्हा और काज का अर्थ होता है पवित्र अवसर। समुदाय की बात करें तो यह गौड़ आदिवासी समुदाय का एक महत्वपूर्ण त्योहार है। अगर स्थान की बात करें तो मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। आप याद रखेंगे, इमेज में आप देख पा रहे हैं लारू काज उत्सव की इमेज है। इसमें जो सुअर की शादी की जाती है और उसके बाद बलि दी जाती है। अगला है काकसार पर्व। तो काकसार पर्व मध्य प्रदेश के अबूझ मारिया जनजाति द्वारा मानसून से पहले अच्छी फसल के लिए मनाया जाने वाला एक उत्सव नृत्य है। यह एक सामूहिक नृत्य है जिसमें युवा लड़के लड़कियां हैं वो भाग लेते हैं और उन्हें अपना जीवन साथी चुनने का भी अवसर यहाँ पर मिलता है। आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पे काकसर पर्व जो है, यह याद रखिएगा अबूझ मारिया जनजाति के द्वारा आयोजित किए जाने वाला प्रमुख त्योहार है। तो ये थे साथियों प्रमुख त्योहार एमपी के। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि आपको अगला जो टॉपिक है वो कौन से टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं। और इसी प्रकार से हम लगातार एमपी के जो प्रमुख टॉपिक हैं उन पर लगातार वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि आपके एमपी के सारे एग्जामों के लिए ये वीडियो क्लासेस बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।